नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। राजस्थान में बीजेपी भीतरघात का शिकार है और इसका कारण है लोकसभा का टिकट ना मिलना। इसलिए इस बार जयचंदों की चर्चा हो रही, क्योंकि राजस्थान पृथ्वीराज चौहान की धरती है और इसी धरती से आते हैं जयचंद, जिन्हें इतिहास गद्दार मानता है। और आप तो जानते ही हैं कि भारत का चुनाव कैसे होता है और किन किन मुद्दों पर होता है। कुत्ता, गधा, शेर, बाघ, सांप, नेवला राजनीति में खूब यूज होते हैं। उसी कड़ी में राजस्थान में इस बार जयचंद का बोलबाला है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान की धरती राजपूत योद्धाओं और अपने गौरव और अपने अंदर समेटे कल्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और अगर आप राजस्थान जाते हैं तो किला और पुराने ऐतिहासिक इमारतें आपका स्वागत करती हैं। राजस्थान के हर शहर की अपनी खासियत है और हर शहर का अपने आप में एक इतिहास है। चाहे जयपुर हो, उदयपुर हो, अजमेर हो, जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़, मेवाड़, इन शहरों की अपनी कहानियां हैं। और इन्हीं कहानियों में से एक है पृथ्वीराज चौहान की शादी की कहानी। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की शादी तो आप जानते ही हैं। इन्हीं में एक राजा हुए जयचंद, जो आजकल काफी चर्चा में है। और चर्चा का कारण है गद्दारी। एक लंबी और बड़ी कहानी, लेकिन शॉर्ट में हम आपको बता दें कि जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए बाहरी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया और पृथ्वीराज को हरा दिया। तभी से जो गद्दारी करता है उसे लोग आम भाषा में जयचंद के उपनाम से जानते हैं। और राजस्थान की 2024 लोकसभा चुनाव में जयचंद का नाम खूब सुनाई दे रहा है। ये जयचंद बीजेपी और मोदी के पसीने छुड़ा रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट। इस वक्त राजस्थान की सबसे बड़ी हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है, जहां पर निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के नाक में दम किए हुए हैं। ये वही विधायक हैं जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया और काटने में अहम रोल राजेंद्र राठौड़ का माना जाता है। अब यही बागी बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। जैसलमेर से बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी हैं तो कांग्रेस की तरफ से उम्मेदाराम बेनीवाल। इस सीट पर बीजेपी पिछड़ती जा रही है और लग रहा है कि दो की टक्कर में कांग्रेस को फायदा होगा। इधर फलोदी सट्टा बाजार में भी जैसलमेर को लेकर काफी चर्चा है और चर्चा बीजेपी की हार की है। जयचंद इसीलिए चर्चा में है कि बीजेपी के गद्दार ही बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गए। चूरू में हार रही बीजेपी। राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में और यहीं पर जयचंद की चर्चा हो रही। आपको हम बता चुके हैं कि जयचंद कौन थे और उन्होंने क्या किया। चूरू लोकसभा सीट इस समय सबसे हॉट सीट है, क्योंकि बीजेपी ने जिस राहुल कसवा का टिकट काटा वो कांग्रेस से टिकट लेकर मैदान में। वहीं बीजेपी की तरफ से पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र सिंह झांझड़िया, लेकिन इस समय राहुल कसवा लीड कर रहे हैं। यही बीजेपी के लिए परेशानी। और यहाँ पर भी राजेंद्र राठौड़ का नाम उछल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार राहुल कसवा ने खुले तौर से कहा कि उनका टिकट राजेंद्र राठौड़ की वजह से कटा। इस समय चूरू सीट सीधे तौर से कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही, तो अब जयचंद का नाम सबसे आगे उछल रहा है। हम पहले चूरू लोकसभा सीट का समीकरण आपको बताते हैं। चूरू लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें, तारानगर विधानसभा सीट, सुजानगढ़ विधानसभा सीट, रतनगढ़ सरदार शहर विधानसभा सीट, नोहर चूरू भादरा विधानसभा सीट, सादुलपुर विधानसभा सीट। इन 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पास 5 विधानसभाओं पर कब्जा है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का पलड़ा भारी। इस बार तो बीजेपी के बागी राहुल कसवा बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल और चूरू में खम ठोक रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि ये सब जयचंद जो बीजेपी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि राजस्थान में बीजेपी की स्थिति क्यों खराब है और इसका कारण क्या है। क्यों जयचंद गद्दार और बागी शब्द का प्रयोग हो रहा है। देखना होगा कि 4 जून को राजस्थान में क्या रिजल्ट आते हैं। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की हालत खराब है।